हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी 12.2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 की। हमने 12.1 पिछले सेशन में खत्म कर ली थी, उनके सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे। अभी हम 12.2 उसके बेसिक्स देखेंगे और उससे कुछ सवाल लगाएंगे। हमने अब तक सारे के सारे आप पीछे बॉडमास रूल्स और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारे के सारे तरीके आप सीख चुके होंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वेरिएबल्स में भी। ठीक है, वेरिएबल्स क्या, जैसे एक ए और दो ए मिलके कितने ए बन जाते हैं, दो ए बन जाते हैं। ठीक है, एक ए और एक और ए मिलके दो ए बन गए। जैसे एक सेब और एक और सेब मिलके दो सेब हो जाते हैं। सिमिलरली जैसे एक और एक मिलता है क्या बनता है, 11। नहीं एक और एक मिलके बना दो। ठीक है तो एडिशन में कैसे, पहले अगर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लिया 3m, है ना, 3m लिया और उसमें और एक तरफ लिया 4m। इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे हम, बताइए। तो क्या करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इनके वेरिएबल्स को देखेंगे। इनके वेरिएबल्स को देखेंगे, क्या ये 3m प्लस 4m गिव्स यू 3 और 4 7m। ठीक है, अब इसी में एक और टाइप देख लीजिए, 3m प्लस 4। बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो ये लाइक टर्म नहीं है। ये क्या है, ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, लाइक टर्म्स। हमेशा ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स में होगा, अनलाइक टर्म्स में नहीं होगा। ठीक है, अनलाइक टर्म्स में आप केवल और केवल कॉमन ले सकते हैं, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, इसमें क्या करेंगे ना, 3 और 4 तब भी लिख देंगे 7 है ना, ये कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो आप ये गलती ना करिएगा, केवल देखिएगा वेरिएबल्स सिमिलर होने चाहिए, उनकी पावर, उनकी डिग्री, जो भी कहना चाहें वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि 3m² n प्लस 4nm², क्या ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों बिल्कुल ऐड होंगे, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर। देखिए m की पावर क्या है, 2 है, यहाँ भी m की पावर क्या है, 2 है, यहाँ n है, यहाँ भी n है। 3 4 7m² n, पर क्या 3m² n प्लस 4mn² ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप इसमें केवल कॉमन ले सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे एक m यहाँ भी है, एक m यहाँ भी है, एक n यहाँ भी है, एक यहाँ पे m 2 बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो आप एक m बाहर निकाल लो, और एक बार n यहाँ है, 2 बार यहाँ है, एक बार n बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3m प्लस 4n। कॉमन ले सकते हो आप, इनको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब बात हो गई हमारी एडिशन की। एडिशन की बात हो गई, अब हम देख लेते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन में किस तरीके से। सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर यही चीज़ है, कुछ और नहीं है, उसमें करना कुछ भी नहीं है। पावर सिमिलर है, डिग्री सिमिलर है, या फिर आपके लाइक टर्म्स हैं, तो बिल्कुल वो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे 7m माइनस 4m, देख रहे हैं आप, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, 7 में 4 के बचा 3m। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4m प्लस 7m। क्या ये अब सब्ट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होंगे। ये माइनस का साइन इधर है। ठीक है, दोनों में क्या है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। पर ध्यान रखने की वाली बात और भी क्या है कि जो बड़ा होगा, माइनस तो होगा, जो बड़ा होगा साइन उसका लगेगा। जैसे 4 में से 7 या फिर 7 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 3, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, जो कि प्लस है, तो ये हो गया 3m। आंसर दोनों केस में वही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अभी इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, 4 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारे ना कुछ एग्जाम्पल्स जो, ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हमारे। मैं इसको रब कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स हमारे बुक के ही देखेंगे, हम उन्हीं बुक के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे आगे। तो पहला है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 4 से है। इसके ऊपर आपके केवल और केवल क्या दिए गए, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग जनरल एक्सप्रेशंस। जनरल एक्सप्रेशंस में क्या हो गया, जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा 3x प्लस 11 एंड 7x माइनस 5। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको इसको ऐड करना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। कैसे करोगे, करते चले जाओ। देखो
3m 3x प्लस 11 दिख रहा है आयोग आपको, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो ब्रैकेट, सम था ऐड 7x माइनस 5। ये इसलिए लगाया ना क्योंकि अगली बार को अगर कहीं आपसे सब्ट्रैक्शन के लिए कह दिया जाएगा तो आप एटलीस्ट दोनों जो भी इसमें एक्सप्रेशन लिखे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये हो गया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, ये दोनों लाइक टर्म्स है 3x प्लस 7x प्लस 11 माइनस 5। मैंने दोनों तरफ एक कर ली, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया हमारा 10x, इसमें से माइनस हुआ, ये क्या हो गया हमारा 11 माइनस 5 गिव्स यू 6, ये आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको? सिमिलर एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और ले लेते हैं। ये हमसे क्या कह रहा है 3x प्लस 11 प्लस 8z। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल आ गए, यहाँ पे हमारे कितने वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आ चुके हैं, जिसमें एक और z आ चुका है 7x माइनस 5। ये आपकी किताब का सवाल है। अब देखो वही चीज़, वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे हम। ये z ब्रैकेट लगा लो, एक स्टेप बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं, नंबर इसको लगता है बढ़िया है आपके। ब्रैकेट ओपन करो 3x प्लस 11 प्लस 8z, ये प्लस है, प्लस को प्लस रहने दो, ये माइनस में बहुत ज़रूरी पड़ता है। क्यों पड़ता है ज़रूरी? बिकॉज ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता जा करके उस केस में, यहाँ प्लस है तो प्लस कोई फर्क नहीं डालता है, तो ये 7x जो साइन रहेगा वही साइन हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 5। अब देखो लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं 3x प्लस 7x। लाइक टर्म्स को एक तरफ करना हम पिछली बार देख चुके हैं, ठीक है, पिछली बार एक्सरसाइज में था भी। अब ये दूसरी क्या है प्लस 11 माइनस 5। एक्चुअली दोनों सवाल एक ही है, बस इसमें एक टर्म बढ़ा दिया गया है, और ये प्लस में 8 का z। आंसर क्या है 10x प्लस 11 माइनस 5 इज गिव्स यू 6, ठीक है, प्लस 8z, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस यही चीज़ आ गई, एक हमारा वेरिएबल एक्स्ट्रा था वो आ गया। उसके पास में अगर इसी इक्वेशन में आपका यहाँ पे लिखा होता 3z, मान लीजिए सपोजिटली, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता 3z, और लाइक टर्म के लिए ये हो जाता 3z, और ये 8 में से 3 माइनस करना पड़ता, 8 माइनस 3 गिव्स यू 5। उस केस में ऐसा होता अगर आपके पास में दो वेरिएबल होते, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, अगला एग्जाम्पल से हम देखते हैं। अब ये तुम्हारी किताब के ना, ये एग्जाम्पल भी नहीं था, ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी सवाल था कि किस तरीके से आपको चीज़ों को एक तरफ करना है। अगर हम सबसे पहले दिया गया है आप एक ही एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि कलेक्ट करने हैं टर्म्स को और सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। 12m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m² माइनस 7m प्लस 10। ये एक एक्सप्रेशन है, ये पूरी एक्सप्रेशन है, इसमें लाइक टर्म्स भी हैं अनलाइक टर्म्स भी हैं। आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर के आना है, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ रखना है। ये 12m² है, इसके लिए कोई m² है, बिल्कुल है। 12m² माइनस 4m² माइनस 9m प्लस 5m माइनस 7m प्लस 10। देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, ये 12m² माइनस 4m² प्लस 9m प्लस 5m माइनस 7m प्लस 10 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? बिल्कुल है। तो क्योंकि ये m² है, ये भी m² है, 12 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12 में से 4 गया 8m²। और ये क्या है हमारा, सारे के सारे ये भी लाइक टर्म्स है। 9 और 5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है? बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया कितना आएगा, 9 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 गिव्स यू 4 माइनस 7 प्लस 10। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप हम चाहते तो इसको यहीं पे तीनों को सॉल्व कर दिया होता, बट छोड़ो यहाँ पे, फिर इसको दोबारा से सॉल्व कर लो। -4 -7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इस टाइम ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया 11m प्लस का 10 के पास में कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसका कुछ नहीं हुआ, तो ये आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया। हम अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज़ है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मैं उस सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को ना आपको दोनों तरीके से दिखा दूंगा करके, इसमें भी ऑल्टरनेट मैथड्स दिए गए हैं। हालांकि क्वेश्चन क्या कह रहा है
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, 24ab माइनस 10b माइनस 18b। अब ये देखने वाली चीज़ है भैया, 30ab प्लस 12b प्लस 14a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया फ्रॉम। बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट उठाया, इसको आगे रखा, इसको पीछे रखा, फट 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 फट, आंसर हो रहा है क्या, आंसर गलत हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रखना है आगे, सॉरी इसको रखना है, ये बोला गया फ्रॉम, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो आगे कौन रहेगा, ये जनाब आगे रहेंगे। 30 बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही उतार दो, 30ab प्लस 12b प्लस 14a उतार दी। ठीक है, करा माइनस, माइनस बोला था माइनस, मैंने आपको इसीलिए कहा था ब्रैकेट्स लगा लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। अब समझना इस चीज़ को, ब्रैकेट मैंने क्यों यूज़ करा है। 24ab माइनस 10b माइनस 18b। ठीक है, अब देखो माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा ना जब, तो ये जो चीज़ इधर होगी ना माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो ऐसी का ऐसी रहने दो, 30ab इसको ऐसी का ऐसी रहने दो, ये हो गया 30ab 12b प्लस 14a। अभी माइनस का साइन है तो ये माइनस 24ab माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 10b माइनस इंटू माइनस प्लस 18b। बस इसीलिए मैंने ब्रैकेट को लगाया था। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बुक में नहीं दिए गए हैं ब्रैकेट, बट आप लगाएं। ठीक है, आसानी रहेगी आपको। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ उठाओ, फटाफट उठाओ लाइक टर्म्स को एक तरफ। ये हो गया हमारा 30ab माइनस 24ab प्लस 12b, अगला देखो 10b है, उसके लिए है, बिल्कुल है, प्लस 14a प्लस 18b आ गया। चलो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो माइनस हो रहा है ना, एग्जैक्टली ये माइनस हो रहे हैं, ये चीज़ माइनस हो रही है, तो कितना हो गया 6ab। 30 में से 24 घट गए, बच गया कितना, 30 में से 24 घट गए, बच गया 6। तो ab वैसे ही लाइक टर्म्स है बिकॉज, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को माइनस करना है, खत्म कहानी। इधर भी कोफिशिएंट्स को माइनस प्लस करना है यहाँ पे, तो ये हो गया 22b, इधर भी प्लस करना है, ये हो गया हमारा 32। ओके वेट अ मिनट 12b के लिए हमने 10b उठाया, तो ये क्या है हमारा, कुछ तो गलत हुआ है। अरे सवाल में कुछ गलती करी हमने, हाँ ये गलत है, यहाँ पे 18a है, 18a है, क्या है 18a है। तो 18a क्या बता रहा है हमको, ठीक है, ये 18a है, इसको यहाँ पे रख दो, ये हो गया b, ये a, यही गलत हो रहा था, तो ये हो गया 32a प्लस 14a प्लस 18a कितना हो रहा है हमारा 32a। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात है हमारे दूसरे मेथड की, ऑल्टरनेट मेथड की। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूँ ना, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ऑल्टरनेट मेथड दिखाता हूँ आपको। सवाल ये एक बोर्ड में पूरा एक ही सवाल हो पाएगा, देख लीजिए, समझ लीजिएगा। ठीक है, बोला इसमें से माइनस करना है, जैसे हम वो करते थे ना, अरे भैया माइनस करके दिखाओ इसको इसमें से, तो ऐसे लिखते थे। ठीक है, बस वही तरीका है यहाँ भी, अभी बिल्कुल वही तरीका आजमाना है। 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस कर दो 24ab। बस करना क्या है ना, इसमें ये ध्यान रखना, जो ऊपर टर्म है उसके नीचे वही सिमिलर टर्म, मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ रखना है, लाइक टर्म्स को एक तरफ रखना। ab हो गया, अभी हो गया माइनस का 10b और ये माइनस का 18a, ऐसे रख दो। ठीक है, और यहाँ पे जो साइन है ना, ये तो सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देख, अब यहाँ पे क्या ऑपरेटर का इस्तेमाल होने वाला है उसका ध्यान रखिएगा। ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस, यहाँ नीचे लिख दो छोटा सा माइनस, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे छोटा सा लिख दो प्लस, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे लिख दो प्लस। इनका आप ध्यान नहीं देंगे, आप इनका ध्यान नहीं देंगे, आप ध्यान देंगे इसका और इसका। तो इसकी जो भी करना होगा इसको देख के करना है, मतलब 30 में से 24 को क्या करना है, माइनस करना है, कर दो माइनस। 6ab आ गया, 22 में 10 को क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो भाई, आ गया 22b। 14 में
18 को क्या करना है, प्लस करना है, जस्ट बस सिंपली प्लस लिखिए, आंसर आ गया 32A। ये भी बहुत इजी मेथड है कुछ नहीं, बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख लेता हूँ और आपको अभी कोई भी पीछे डाउट हो ना तो इनको पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम अपने अगले सवाल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो हमसे कह रहा है कि आप इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब वेरिएबल्स जो भी हैं लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, 1 2 3, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको एक तरफ कर लो, 21b + 7b - 20b, ठीक है। और बचा माइनस का 32, केवल 32, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये कितना हो गया, 21 + 7 हो गया 28, और वो भी b -20 का b माइनस का 32। ऐसा क्यों, देखो ये 21 है, ये 7 है, b आप एक और चीज़ इसमें अगर मैं क्लियर करूँ, जैसे 21b + 7b लिखा है, अगर इसमें कॉमन लेने की बात आ जाए, हालांकि इसमें तो अगर मैं इसको 20 की जगह 24 कर दूँ, ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या b कॉमन आ रहा है ना, बाहर ले लिया b, बच गया अंदर 24 + 7। एक तरीका ये भी है कि आप इसको क्या करो, सिंपली 24 और 7 कितना हो गया 31, तो ये बन गया 31b, ठीक है। ये भी एक तरीका है, लेकिन वो यहाँ पे आप ना इजीली कर सकते हो इसको। तो ये हो गया 28 में से 20 माइनस करोगे, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है तो माइनस हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। तो ये हो गया हमारा 8b माइनस का 32, ये आंसर आया सिंप्लीफाई करने के बाद में। इसी का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, लंबा था इसलिए मैंने लिया। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, सिमिलर वही चीज़ है ब्रैकेट में और कुछ भी नहीं है। देखना पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, 5 जो सबसे पहली है उसको लिखा रहने दो, 5y। अब इसी की जैसी टर्म्स को ढूंढो, x² y चाहिए हमें, क्या चाहिए x² y, ये रहा है, प्लस में 3x² y लिख दो। मैंने इसको आगे कर लिया पीछे कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगला टर्म है -5x², x² में देखो एक, ठीक है, एक इकलौता, और उसके बाद में नहीं है। अब देखना इस, ये तो हो गया, ये हो गया, हो गया। अब ये बचा, यहाँ पे आ जाओ, -3y² -3y²। अब क्या बचा, -3y², और ये माइनस का y², और क्या बचा 8xy²। सवाल सही है, देख लें एक बार फिर से, 3y² ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को ऐड कर दो, 5 3 8 हो गया x² y। ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये x² है, ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होने वाला है, और यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है तो ये हो गया 1। 5 में से 1 गया, बचा कितना 4, पर साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, -x²। अगर इसका प्लस होता तो प्लस आता, ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस में है तो माइनस ही होता है, माइनस 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 ऐड ही होंगे, 3 4 5 6, और ये इसके आगे 1 7y²। मेरे साथ साथ चलिए, ठीक है। x बच गया, इसके साथ में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके साथ में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, उसके भी हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। मैं उनके सवाल लिख ले रहा हूँ, आप उनको देखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये एडिशन का है और ये सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का सवाल है ये। मैंने जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है वो वही लिए, इन्हीं के बेस पे और ज़्यादा सवाल हो सकते हैं। और जो हमने सवाल पहले एग्जाम्पल में देख लिए ना, जो 2-3 एग्जाम्पल हमने करे थे सब्ट्रैक्शन के और एडिशन के, सारे सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं। अभी कुछ जो और टाइप है वो आगे आने वाले हैं, वो हम कवर कर लेंगे। आगे के जो 3 सवाल है उसमें भी कुछ है नहीं, उसमें बस यही कहा जाएगा इन दोनों का सम निकालो, इन दोनों का सम निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, बस ऐसे ही सवाल है। तो आपको बेसिक समझना है कि आपको किस तरीके से ऐड करना है। अब इसमें 3 अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, 3 अलग अलग, और कहा तीनों को ऐड करा दो। तो ये 14x + 10y - 12xy - का 13, ठीक है, -13। फिर प्लस करने को बोला है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जाने दो ऐसे ही, 10y + 8xy + 4xy, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, सिमिलर चीज़ों को इकट्ठा करना, 14x क्या आ रहा है 14x। अब इस इधर देख लो, इसमें कहीं है नहीं है, यहाँ पर है, -7x यहाँ है, और कहीं है नहीं है, प्लस 10y। अब इसमें 10y माइनस का 10y, ठीक है, ध्यान रखना है, -10y, और कहीं है y है नहीं है,
माइनस का 12xy यहाँ पे है, बिल्कुल है, 8xy है, और यहाँ पे क्या है 4xy भी है, और क्या है ये 13 है, माइनस का 13, फिर प्लस का 18, और क्या है कुछ नहीं। अब x को एक ऐड कर दो, कितना आ रहा है, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा, 4 3 7 7x, ये दोनों कट गए, ठीक है। अभी देखो xy 8 4 12, 12 ये प्लस का और ये 12 माइनस का मिलके सब कट गया, बच क्या गया हमारा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच यहाँ माइनस होने वाला। अब ये इसका आंसर क्या है, 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 13 क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है, क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। अब अगर ये माइनस होगा तो कितना आ रहा है, 18 में से 13 का कितना बचा, 5। ये है आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, हमारा ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने बताया था ना, फ्रॉम, इसका ध्यान रखेंगे बोला जाए, या फिर अगर डायरेक्टली दिया जाएगा तो सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस, या फिर लिख दिया जाएगा कि ब्रैकेट में बीच में माइनस का साइन, और आपको करना है। हम नॉर्मल वाले मेथड से कर लेते हैं, वो कॉलम मेथड से आप करिएगा, ठीक है। फ्रॉम बोला गया 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² ब्रैकेट्स 5a² माइनस 7ab प्लस 5b² ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, 3ab माइनस 2a² माइनस 2b² माइनस 5a² माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस माइनस प्लस माइनस 5b², ठीक है। लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, मैं कहाँ करूँ अब इसको, है ना, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर कर देते हैं, जगह लग रहा है कम पड़ रही है, बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा। 3ab ये हो गया प्लस 7ab, फिर माइनस, मैं एक काम कर रहा हूँ ना, मैं ना डायरेक्टली सॉल्व करके ना यहीं पे लिखूंगा, छोड़ो हटाओ, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता जा रहा हूँ, यहीं पे लिखता जाऊँगा। 3ab 3ab और ये प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 10ab। अगला 2a² है, 2a² के लिए हमारे पास में क्या है, 5a² है, साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7a², ठीक है। अगला है 20, b², इधर ही b², तो ये माइनस माइनस, ये भी क्या हो गया प्लस, बट साइन माइनस का, 5 2 7 b²। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक है इजी, कोई दिक्कत थी नहीं थी ना। चलो अब हम अपने अगले पार्ट देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, दोनों का एक एक पार्ट है, अच्छे सवाल है। एक्चुअली इनका कोई पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही अच्छा सवाल है, वो इसके बाद हम देख ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये रहा, बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, यहाँ मिले। वो हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, इसमें क्या ऐड कराओगे, तो आप इसको लिख लो, x² प्लस xy प्लस y² ब्रैकेट में प्लस क्या ऐड कराओ कि आपको मिल जाए ट्वाइस ऑफ x² प्लस 3xy, है ना, टू ऑब्टेन ये। अब ये चीज़ है, ये जो भी इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन है, इक्वेशन कह लो यहाँ पे, हाँ इक्वेशन ये, बिकॉज इट इज इक्वल टू दिस, तो ये मिले। अब हम ये क्या है ना, पूरी की पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लेके आ जाओ, पूरी की पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लेके जाओ। अब इसके आगे क्या है, पॉजिटिव साइन लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² प्लस 3xy माइनस में x² प्लस xy माइनस का y² प्लस का y² ब्रैकेट ओपन करा दो, 2x² प्लस 3xy माइनस x² माइनस xy माइनस y², आ गया। अब क्या कराना है, अब क्या है, ठीक है, ये क्या हो गया 2x² में से एक x² कट गया, क्या बचा x², ठीक है, और xy यहाँ भी एक, यहाँ 3 है, यहाँ से एक कट गया, बच गया कितना प्लस 2xy, और y² तो इकलौता है, छोड़ो, ये है आंसर, ठीक है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, बहुत बिल्कुल इसी का पार्ट है, कह रहा है इसमें से लिख लो पहले इसको, 3x² माइनस 4y² प्लस 5xy
प्लस 20। इसमें से क्या माइनस करा दें, टेकन अवे, क्या माइनस करा दें ऐसी चीज़, क्या इक्वेशन जो आपको दे दे ये टू ऑब्टेन, हमारे सही है ना सवाल, तो टू ऑब्टेन, हाँ सही, टू ऑब्टेन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 20। तो कुछ नहीं करना है, इस पूरी क्वेश्चन को उठा के इधर लेके आ जाओ। ये माइनस में है, तो इधर जाएगी, ये क्या हो जाएगी प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस का 20। ये पूरी इक्वेशन, इसके आगे मैं लगा दे रहा हूँ ब्रैकेट, ठीक है, उठा के लेके आऊँगा तो माइनस, इधर माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का 20, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा ये इसका आंसर, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करो, ब्रैकेट्स ओपन करो, सीधा हम आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 20 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6xy माइनस प्लस 20, ठीक है। अब हम लिखेंगे आंसर, लाइक टर्म्स को देखना है, दिस 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर जुड़ा बना 4x स्क्वायर, 3 और 1 4, y स्क्वायर 4y स्क्वायर है, यहाँ पे 1y स्क्वायर है, बना 5y स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5xy है, यहाँ पे 6xy है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन बड़ा कौन है 6 है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और जो भी कट रहा है 6 में से 5 गए 1, तो 1xy बचेगा। 20 प्लस में है, यहाँ पे 20, ओके देयर इज सम प्रॉब्लम दिस, प्लस माइनस यहाँ माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये भी 20 हो गया, 20 प्लस 20 40। ये है, ये वो इक्वेशन है जिसको आपको निकालना पड़ेगा ताकि इसमें से, ताकि आपको ये मिल जाए। इफ़ यू विश टू ऑब्टेन दिस, माइनस करना है इसमें से, अगर आप ये माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपना अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ये इक्वेशन दी गई है, 2 इक्वेशन दी गई, उन दोनों को ऐड करो और उसमें से तीसरी इक्वेशन इसको सब्ट्रैक्ट करो। कुछ भी नहीं है, आप ब्रैकेट ओपन करो, पहले इसको भूल जाओ, अभी टाइमिंग इसको भूल जाइए, ठीक है। पहले इसको ऐड करा ले रहे हैं, 3x प्लस 4y प्लस 11, ये तो हमारा प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस ही हो रहा है। अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करा, 3x माइनस वाई, ये तो कट गया, ठीक है। अब ये ये भी कटेगा, ठीक है, ये भी कटेगा, बच गया यहाँ पे केवल 3x। अब यहाँ था माइनस, अब इसको लिखने की बारी है, माइनस के साइन के साथ में माइनस वाई माइनस 11, ये हो गया 3x, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस 3x माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 11, ये कट गया, आंसर आ गया y प्लस 11, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। इसका पार्ट भी आप ट्राई करेंगे, उसमें 2 इक्वेशन है, पहले दोनों को सॉल्व किया, फिर इधर वाले दोनों को सॉल्व किया, क्या दोनों का आंसर को माइनस करा था, सब कहानी पुरानी है, बस वेरिएबल्स के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब हम इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब अगले सेशन में हम अपना अगली एक्सरसाइज देखेंगे, उसके बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, या फिर उसको हम अपने अगले सेशन में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं पर रैप अप करते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए जितना हो सके ज़्यादा, उसी से इस चैनल की मदद होगी और ग्रोथ होगी। थैंक यू सो मच।